हाँ, शुरू करो। शुरू करते हैं। हाँ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरीयानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सव्वसाहूनं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। इनकम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। आचार्य मानतुंग मुनि महाराज की जय। आदरणीय भैया को वंदना। सभी को हमने कल तक 24 छंद तक देखा था। हमने उसमें देखा था 23rd छंद में कि संत जन भगवान को किस नाम से मानते हैं, किस नाम से जानते हैं। क्या मुनि लोग भगवान को क्या नाम से जानते हैं, ये अपन ने देखा था 23 में। 24 में भी अपन ने देखा था कि संत जन भगवान को अनेक नामों से, अनेक सार्थक नामों से संबोधित करते हैं। अभी 25 में भी और क्या कहते हैं इसको देखते हैं। पहले उच्चारण करते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात्, धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्, त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। पुनः देखते एक बार। बुद्धस्त्वमेव विबुधात् बुद्धिबोधात्, त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात्, धातासि धीर शिवमार्गविधेर्विधानात्, व्यक्त्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। बुद्धस्त्वमेव, इसमें बनेगा बुद्ध प्लस त्वम प्लस एव। बुद्ध मतलब बुद्ध, बुद्धिमान, बुद्ध। त्वम, त्वम मतलब तुम। बुद्ध प्लस त्वम प्लस एव, एव का मतलब है ही। विबुधार्चित बुद्धि बोधात, विबुध अर्चित मतलब अनेक देवों द्वारा पूजित, अनेक महान मुनियों द्वारा, गंधर्वों द्वारा पूजित। विबुधार्चित, विबुध मतलब देव या अनेक विशिष्ट ज्ञानी गंधर्व आदि, और अर्चित, अर्चित मतलब पूजे जाते हैं, पूजित है। बुद्धि, बुद्धि बोधात मतलब आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो पूर्ण ज्ञान है, ऐसा। आगे के चरण में त्वं शंकरोसि भुवनत्रय शंकरत्वात्। त्वम, त्वम का अर्थ है तुम। शंकरोसि, इसमें बनेगा शंकर प्लस असी, मतलब आप, तुम शंकर हो। शंकर प्लस असी, असी मतलब हो। तीन लोकों में, भुवन त्रय, त्रय मतलब भुवन मतलब लोक, तीन लोकों में
शंकरत्वात्, शंकरत्वात् मतलब शम यानी सुख देने वाले, मंगल करने वाले, कल्याणकारी। ऐसे कौन? आप, शंकर। आगे कहते हैं धातासी धीर। धाता, धाता मतलब ब्रह्मा, मतलब विधाता, विधाता, धाता। इसमें बनेगा धाता प्लस असी। अपन ने देखा था सेकेंड चरण में शंकरोसी, शंकर प्लस असी, शंकर प्लस असी मतलब हो। वैसे ही धातासी, धाता मतलब विधाता, ब्रह्मा, और असी मतलब हो। धीर, धीर मतलब धैर्य को धारण करने वाले। कौन? प्रभु, भगवान, आप धैर्य को धारण करने वाले, धीर। शिव मार्ग विधेर विधानात्, शिव मोक्ष मार्ग, और विधे विधानात्, विधे प्लस विधानात्, इसमें दो बनेगा, विधे प्लस विधानात्। विधे मतलब उपाय, विधि, और विधानात् विधान करने से। शिव मार्ग का उपाय, मोक्ष मार्ग का उपाय बताने वाले, उसका विधि विधान करने वाले आप, विधाता, आप ब्रह्मा, ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं। फिर लास्ट चरण में व्यक्त्वम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसी। व्यक्त्वम, व्यक्त्वम मतलब प्रकट रूप से। त्वमेव, त्वमेव इसमें बनेगा त्वम प्लस एव। त्वम मतलब तुम, और एव मतलब ही। भगवान मतलब भगवान, पुरुषोत्तमोसी मतलब विष्णु हो, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब विष्णु। ऐसा ही देखो इसमें भी पुरुषोत्तमोसी, पुरुषोत्तम प्लस असी, पुरुषोत्तम मतलब विष्णु, और असी, असी मतलब हो। तो जिस प्रकार अपन ने 23rd और 24th छंद में देखा था कि कौन से विविध नामों से, कौन से सार्थक नामों से भगवान को किया है, तो इसमें भी आचार्य महाराज भगवान को कौन से नामों से संबोधन करते हैं? छंद देख रहे हैं अपन, उसमें पहले चरण में कौन से नाम से संबोधित किया? बुद्ध। दूसरे चरण में शंकर। फिर कहा आप धाता हो, विधाता हो, ब्रह्मा। और फोर्थ चरण में कहा विष्णु। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं कि हे नाथ, वास्तव में आप बुद्ध हैं, क्योंकि आप गंधर्वों द्वारा, देवों द्वारा अर्चित हो, पूजित हो, और आप पूर्ण ज्ञान से, आपके पास जो ज्ञान है वो कैसा है? पूर्ण ज्ञान है, इसलिए आप ही मेरे बुद्ध हो। फिर नेक्स्ट चरण में कहते हैं भगवान आप ही शंकर हो। तो शंकर क्यों कहा भगवान को? शंकर इसलिए कहा क्योंकि आप तीन लोक में, भुवनत्रय शंकरत्वा, तीन लोकों के जीवों को आप शम, शम यानी सुख देने वाले, उनका मंगल करने वाले, उनका कल्याण आप हो, इसलिए आप मेरे शंकर हो। फिर तीसरे चरण में कहते हैं धाता सिधिर शिव मार्ग विधेर विधानात्, कहते हैं भगवान हे धैर्य धारण, धीर कहा ना, विशेषण दिया धीर, कहते हैं हे धैर्य धारण करने वाले भगवान, हे विधाता, हे हे ब्रह्मा, आप शिव मार्ग के विधि विधान बताने वाले हो, इसलिए आप ही मेरे ब्रह्मा हो। फिर लास्ट चरण में कहते हैं व्यक्त्वम त्वमेव भगवान पुरुषोत्तमोसी। फिर इसमें कहते हैं सब पुरुषों में उत्तम, सर्वोत्तम, ऐसे आप ही मेरे विष्णु हो। इस प्रकार से इन चार नामों से यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान को संबोधन किया है। अभी हमें अभी इसमें ये समझना चाहिए अपने को वितराग भगवान के अलावा दूसरी कोई भी जगह पे अपने
अपने को मस्तक नहीं झुकाना है। अपने भगवान तो वीतराग है। जैसे यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि भगवान हमें अब आपको छोड़कर, मतलब हमें अभी आप में ही आप ही हमारे शंकर हो, आप ही हमारे ब्रह्मा हो, आप ही हमारे बुद्ध हो, आप ही हमारे विष्णु हो। आप में ही मुझे सब कुछ मिलता है। मुझे दूसरे देवों से दूसरे का भी प्रयोजन नहीं है। आपके वितराग स्वरूप में ही वो सब मुझे मिल गया है, ऐसा यहाँ समझना है। मतलब यहाँ पे नामों से कोई भी, मतलब भगवान को अलग अलग नामों से यहाँ संबोधन किया है, तो नाम से कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सिर्फ वितराग स्वरूप को, वितरागी भगवान को वंदन करना है। वितराग एक ऐसा मौलिक गुण है जिसे देखकर ही अपने सहज रूप से अपना मस्तक झुक जाता है, अपन वंदना करते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं मानतुंग महाराज कि भगवान मुझे आप में अब सब मिल गया, ब्रह्मा मिल गए, विष्णु मिल गए, शंकर मिल गए, सब मुझे आप में मिल गए। मुझे दूसरे देवों से कोई प्रयोजन नहीं है। इस बात को यहाँ पे अपन को समझना है। अभी इस 25th छंद में अपन ने देखा कि यहाँ पे आचार्य महाराज ने, आचार्य भगवान ने यहाँ पे भगवान को तुम इस नाम से संबोधन किया। पहले के छंदों में अपन ने देखा आचार्य भगवान सब जगह भगवान को आप कह रहे थे। अभी इसमें कहा तुम, बुद्धस्व में, बुद्ध प्लस त्वम प्लस ए, मतलब बुद्ध त्वम मतलब तुम। सब जगह अपन ने देखा, सेकेंड चरण में भी देखो त्वम शंकरोसी, सब जगह यहाँ पे आचार्य भगवान भगवान को, आदिनाथ भगवान को त्वम यानी तुम इस शब्द से अभी संबोधित करने लगे। मतलब अभी आचार्य भगवान खुद को भगवान के इतने निकट महसूस कर रहे हैं कि अभी उनके संबोधन में आपकी जगह तुम आने लगा। ठीक है, आगे का छंद देखते हैं। अभी 25वां छंद हो गया। अभी तक तो आचार्य मानतु महाराज ने कोई भी छंद में, अपन ने पिछले जो देखे 25 छंद तक, कोई भी छंद में अभी तक भगवान को नमोस्तु निवेदित नहीं किया। इस छंद में आचार्य भगवान भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। छंद को पढ़ते हैं। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। पुनः देखते हैं। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः शीतलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्ते जगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो दधिशोषणाय। इस छंद में पहले चरण में देखिए तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हरायना। इसमें कहते हैं आचार्य भगवान आप तीन लोक की पीड़ा को हरने वाले हो। नेक्स्ट कहते हैं तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, मतलब आप धरती के निर्मल आभूषण, भूषणाय निर्मल आभूषण स्वरूप हो। आगे चरण में कहते हैं तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, हे भगवान आप तीन लोक के परमेश्वर हो।
कहते हैं तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। इसलिए भगवान संसार सागर को सुखा डालने वाले ऐसे भगवान को तुभ्यम करता हूँ। अभी शब्दार्थ देखते हैं। तुभ्यम मतलब तुमको। भैया आपको थोड़ा म्यूट करूं क्योंकि शायद हवा की आवाज आ रही है। हाँ, ये बादल गरज रहे हैं यहाँ पर, उसको म्यूट कर दीजिए। आपको म्यूट करती हूँ, फिर हाँ, लास्ट में म्यूट करती हूँ हाँ, भैया। हाँ। अपन शब्दार्थ को देखते हैं 26 छंद में। तुभ्यम, लास्ट लाइन फिर से बता दीजिए। ओके, तुभ्यम नमो जिनभवो दधि शोषणाय। इस चरण में, लास्ट चरण में आचार्य भगवान कहते हैं कि भगवान आप संसार सागर को सुखा डालने वाले हो, इसलिए आपको तुभ्यम नमोस्तु, आपको इसलिए तुमको नमोस्तु करता हूं। यहाँ पे तुम, तुभ्यम शब्द यूज किया है भगवान ने। तुभ्यम का मतलब है तुमको। और अपन ने पहले सारे छंदों में देखा भगवान ने आचार्य मानतुंग महाराज ने आपको इस शब्द से संबोधन कर रहे थे। अभी 25th छंद में भी और 26 में भी उन्होंने त्वम या और तुभ्यम मतलब तुम ऐसे करके भगवान को संबोधन किया है। अभी तुभ्यम, तुभ्यम का मतलब है तुमको। फिर नमस्त्री मतलब नमस्कार हो। नमस्त्री, यहाँ ये शब्द, इसको आगे के भी शब्द से जोड़ना है। नमस्त्री भुवन, नमस्त्री भुवन, तो नम का मतलब है नमस्कार हो, और त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 लोक में। भुवन आरती, इसमें बनेगा भुवन प्लस आरती, आरती मतलब पीड़ा, दुख, पीड़ा। फिर हराय नाथ, हराय मतलब हरने वाले, उसको कम करने वाले, उस हरने वाले, उस पीड़ा को हरने वाले नाथ, आपको नमस्कार हो। फिर तुभ्यम नमः क्षितितला मलभूषणाय। फिर तुभ्यम का मतलब वही तुमको, नम मतलब नमस्कार हो। फिर क्षिति, क्षिति मतलब पृथ्वी, इस धरती पर। तला, तला मतलब पाताल लोग, रसातल में, पाताल। और तलामल, इसमें बनेगा तल प्लस अमल, अमल मतलब अपन ने कल भी देखा था, अमल मल रहित, निर्मल। भूषणाय, भूषणाय मतलब आभूषण, ज्वेलरी जिसको अपन कहते हैं, आभूषण। फिर थर्ड चरण में तुभ्यम नमस्त्री, वही रहेगा। तुभ्यम मतलब तुम, और नमस मतलब नमस्कार करते हैं। त्रिजगतः, नमस त्रिजगत में बनेगा नमः प्लस त्रि प्लस जगत। त्रि मतलब 3, जगत मतलब लोक, इस लोक में। परमेश्वराय, परमेश्वर जो परम पद में स्थित है, परमेश्वर, ऐसा। तो जो 3 लोक के परमेश्वर है, ऐसे भगवान आपको, ऐसे भगवान तुमको नमस्कार। फिर लास्ट चरण में तुभ्यम नमो जिनभवो दधि शोषणाय। तुभ्यम नमो वही रहेगा, तुभ्यम यानी तुम, नमो यानी नमस्कार, जिन मतलब हे भगवान, हे जिनेश्वर। भवो दधि शोषणाय, अभी भवो दधि का बनेगा भव प्लस उदधि। भव मतलब संसार में, और उदधि मतलब समुद्र। शोषणाय, शोषणाय मतलब सुखा डालने वाले, इसको सोखने वाले। तो इसमें आचार्य भगवान कहते हैं, हे नाथ, फर्स्ट चरण में लास्ट शब्द देखिए नाथ, तो हे नाथ, आप 3 लोकों की
तीनों लोगों की पीड़ा को हरने वाले हो, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं तुभ्यम नमः क्षितितला भूषणाय, आप धरती के निर्मल आभूषण हो, इस भूमंडल के आप निर्मल आभूषण हो, अतः तुमको नमस्कार हो। फिर कहते हैं तुभ्यम नमस्त्री जगतः परमेश्वराय, इस तीन लोक के आप परमेश्वर है, आप इस त्रिभुवन के परमेश्वर है, इसलिए तुमको नमस्कार हो। फिर लास्ट चरण में कहते हैं तुभ्यम नमो जिनभवो दधि शोषणाय, हे भगवान आप संसार सागर को सुखा डालने वाले, उसको सोखने वाले, अर्थात सब जीवों की, सब प्राणी मात्रा की रक्षा करने वाले, उनको मोक्ष में पहुंचाने वाले हो, इसलिए तुमको नमस्कार हो। ऐसा इस छंद में आपने को समझना है। अभी तीन लोक की आपके मन में आया होगा कि तीन लोक की सारी पीड़ा को है, तो इसका मतलब क्या कि अभी जैसे सब लोग कोरोना के कारण टेंशन में है, कोई उससे ग्रसित हो गया है, कोई उससे भयभीत है कि कहीं हमको या अपने लव्ड वंस, अपने आजू बाजू के जो है उनको नहीं हो, सब इससे दूर रहे, कोरोना जल्दी खत्म हो, ऐसी सबकी अभी भावना है। तो क्या भगवान ऐसी बीमारी, ऐसी जो ये बीमारी आई है, तो ये बीमारी तो अपन ये कह रहे थे कि कोई भी बीमारी हो, अगर आप भगवान के पास चले जाओ, कोई भी हो, कोरोना हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, टाइफाइड हो, कोई भी हो, तो ये बीमारी अगर अपन भगवान के पास इसकी शिकायत लेके जाएंगे तो क्या इस ये पीड़ा को भगवान हार लेंगे क्या? तो यहाँ पे इस बीमारी की अपन बात नहीं कर रहे हैं। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए तो अपने पास डॉक्टर है, वैद्य है, वो तो इन बीमारियों को, मलेरिया आदि इन सारी बीमारियों को डॉक्टर जो डॉक्टर है वो उनको ठीक करते हैं। स्वर्ग में भी डॉक्टर है, स्वर्ग में भी डॉक्टर लगते नहीं, देवों को देव तो बीमार पड़ते नहीं है, पर फिर भी कहते हैं वहां पे भी अश्विनी कुमार नाम के वैद्य रहते हैं स्वर्गों में। तो वहां पे भी डॉक्टर है, यहाँ पे भी डॉक्टर है, पर यहाँ पे इस बीमारी की या इस बात को लेके बात नहीं की है। यहाँ पे ऐसा कह रहे भगवान की हे भगवान आप ऐसे वैद्य हो, डॉक्टर तो तन की चिकित्सा को दूर करता है, कोई डॉक्टर्स मन की भी चिकित्सा कर लेते हैं, पर भगवान आप ऐसी चिकित्सा करते हो, आप तो आत्मा की चिकित्सा करते हो, ना तन न मन, इससे भी बढ़कर आत्मा की ही चिकित्सा आप ऐसा ठीक कर देते हो सबको, सबके मन की अशांति, सबके मन का उद्वेग सबको दूर करते हो, सबकी चेतना में, सबकी आत्मा में जो विकृति आई है, ये तो बहुत बड़ा रोग है आत्मा का, जो आत्मा विकारों में पड़ी है, ये सबसे बड़ा रोग है। तो इसको दूर करने वाले ऐसे महान वैद्य हो आप, ऐसी ऐसी पीड़ा को आप हरते हो, और हमको सबको जो भी आपकी चरण शरण में आता है उनको शुद्ध बना देते हो, उनको शांत बना देते हो, इस बात को यहाँ पे कह रहे हैं भगवान। फिर आगे भी एक शब्द आया है भूषणाय, भूषण मतलब अपन ने देखा आभूषण, तो आभूषण आप लोग क्यों पहनते हो? खुद को आकर्षित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए अपन आभूषण पहनते हैं। पर अपन जो आभूषण पहनते हैं वो कभी तो निकाल भी देते हैं, पूरे टाइम उसको पहनते नहीं है। लेकिन यहाँ पे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान आप ऐसे आभूषण हो जिसने आपको अपना लिया, जिसने आप
आपको उनके हृदय में बिठा लिया, उनके रोम रोम को आप सुंदर कर देते हो। इसलिए आप ऐसे 3 भुवन के इस धरती के निर्मल आभूषण हो। ऐसे निर्मल आभूषण को, ऐसे धरती के निर्मल आभूषण स्वरूप भगवान को मेरा नमस्कार हो। ऐसा इस छंद को समझना। अभी आगे देखते हैं 27 नंबर के छंद को। अभी इसमें भी आचार्य मानतुंग महाराज तो भक्ति में लीन हैं, भगवान के सामने स्तुति है। वो कह रहे हैं कि भगवान मेरे सब कुछ हो, आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे विष्णु हो, आप ही मेरे शंकर हो, आप ही मेरे हो। सब उपमा भगवान को देख के भगवान की स्तुति कर रहे कि भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो। क्योंकि उनने कहा कि भगवान आप में मुझे सब कुछ दिखता है, उन सब का दर्शन मुझे आप में होता है, आपके वितराग स्वरूप में होता है, इसलिए आप ही मेरे सब कुछ हो। पर इस धरती पर आचार्य भगवान कहते हैं मानतुंग महाराज की, इस धरती पर आप ही ऐसे परिपूर्ण केवल ज्ञानी हो, आप ही सबको जानने वाले हो, बाकी तो सब अधूरे हैं, बाकी देव तो सब अपूर्ण है, और आप ही ऐसे वितराग स्वरूपी हो, आप में ही सारे गुण समाये हैं, आप ही गुणमय हो, आपके ही इस गुण को मैं नमस्कार करता हूँ। आप पूरे गुणमय स्वरूप हो गए हैं, आप में मुझे कोई भी दोष नहीं दिखता है, ऐसे भगवान कह रहे, ऐसे आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे भगवान से। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप ही गुणमय हो, आप में कोई दोष नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस बात को देना है। अगला छंद शेष त्वं संजका शतया मुनीश दोषे रूपात विविधा श्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। पुनः एक बार इसका उच्चारण देखते हैं। को विस्मयदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधा श्रयजात गर्वै स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। अब इस श्लोक को अपन समझते हैं। इसमें आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं कि भगवान मुझे आपके अंदर कोई दोष नजर नहीं आता है, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता है। आप तो पूर्ण गुणों से मंडित हो, आप गुणमय स्वरूप हो, इसमें भी मुझे कोई दोष नजर नहीं आता। तो क्यों नजर नहीं आता, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके लास्ट 2 चरण मतलब लगता है कि आपके अंदर कोई दोष नहीं, इस बात का मुझे आश्चर्य क्यों नहीं है? तो वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हरण कर महाराज जी, दोषों को तो बड़ा अभिमान हो गया है कि हम पूरी तरह दोष कह रहे हैं कि हमको तो पूरी दुनिया ने, सब लोगों ने हमको अपना लिया है, तो अब हम भगवान की तरफ क्यों देखें, हम उनका आलंबन क्यों ले, हमको तो
भगवान को छोड़ के बाकी पूरी दुनिया ने हमको आलम्बन दे दिया है, तो हम भगवान की तरफ क्यों गए? हम तो उनके पास गए भी नहीं, हम उनके पास जाते भी नहीं। तो दोषों को भगवान के पास आना तो दूर, दोष तो सपने में भी भगवान के पास नहीं जाते हैं, ऐसा यहाँ कह रहे। अब इस शब्दार्थ को देखते हैं। को मतलब क्या? को मतलब क्या? विस्मयोत्र, इसमें बनेगा विस्मय प्लस अत्र। विस्मय मतलब आश्चर्य, सरप्राइज्ड, और अत्र मतलब इसमें। यदि नाम, यदि नाम मतलब ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है। गुणैर शेषेस त्वम, इसमें बनेगा गुण प्लस अशेषेश प्लस त्वम। अपन ने फर्स्ट लाइन का, फर्स्ट चरण का गुणैर शेषेस, इसको जब अपन उच्चारण करते हैं तो सेकेंड चरण के स्तवम का जो स है वो अपन पहले चरण में उसको प्रोनाउंस करते हैं। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैर शेषेस, और फिर कहते आगे त्वम संश्रितो। तो गुणैर शेषेस त्वम, इसको जब अपन देखते हैं इस शब्द को, तो इसका बनेगा गुण प्लस अशेष प्लस त्वम। गुण मतलब गुण, क्वालिटीज, और अशेष मतलब शेष नहीं है, अर्थात पूर्ण है। और त्वम, त्वम का मतलब यहां लिया आपको, त्वम। फिर संश्रितो, संश्रित मतलब अच्छी प्रकार से आश्रित, आश्रय को प्राप्त किया। निरवकाशतया, इसका मतलब है निरअवकाश, मतलब अन्यत्र अवकाश नहीं, अन्यत्र आश्रय न मिलने पर। फिर आगे कहते हैं मुनीश, मुनीश मतलब मुनीश्वर, मुनियों के ईश, मुनीश्वर। फिर दोषे रूपात, दोषे रूपात, इसमें बनेगा दोष, दोषे है प्लस प्लस उपपात। तो दोषे मतलब दोषों से, और उपपात मतलब जिसने प्राप्त किया है। विविधाश्रय, विविध प्लस आश्रय, विविध मतलब वैरायटी, विविध अनेक प्रकार से, और आश्रय मतलब सहारा, आश्रय सहारा। जात, जात मतलब जन्म लिया है। और आगे है गर्वई, गर्वई मतलब गर्व, गुरूर, गर्व। स्वप्नांतरेपि, इसमें बनेगा स्वप्नांतरे प्लस अपि। स्वप्नांतरे मतलब स्वप्न में, स्वप्न अवस्था में, और अपि मतलब भी। न कदाचिद पिक्षितोसी, न मतलब नहीं, कदाचित पिक्षितोसी, कदाचित मतलब कदाचित, कभी कभी। कदाचिद पिक्षितोसी, कदाचित प्लस अपि प्लस इक्षित प्लस असी, ऐसा बनेगा, चार बनेंगे इसमें। कदाचित प्लस अपि प्लस इक्षित प्लस असी। कदाचित मतलब कभी कभी, अपि मतलब अभी मतलब भी, इक्षित मतलब देखे गए हैं, और असी मतलब हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके अंदर कोई दोष नहीं, इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। इसमें क्या आश्चर्य, आप तो पूर्ण गुणों से मंडित हो, इसका भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये तो होना ही था। तो ऐसा क्यों होना था? तो कह रहे कि दोषों को तो बड़ा अभिमान आया था। वे कह रहे थे कि हमको पूरी दुनिया ने आलम्बन दिया है, पूरी पूरी दुनिया हमारा आलम्बन ले रही है, तो हम भगवान की तरफ क्यों देखें? तो दोषों को तो भगवान के पास आने की बात तो दूर, दोष तो भगवान के पास स्वप्न में भी नहीं आ सकते। इस प्रकार की भक्ति आचार्य महाराज यहाँ कर रहे हैं। पुनः एक बार देखते हैं अर्थ को। इसमें कह रहे हैं कि हे मुनीश्वर, हमें ऐसा लगता है कि
अन्यत्र आश्रय न पा सकने के कारण सभी सद्गुणों ने आपका ही आश्रय ले लिया है तथा समस्त दोषों को अनेक स्थानों पर यानी अन्य अन्य देवों पर, अन्य सरागी देवों में जो वहां उनको आश्रय मिला है, सो उन्हें गर्व हो गया और वो ऐसा कदाचित स्वप्नावस्था में भी आपके पास दिखाई नहीं देते। तो इसमें क्या आश्चर्य है? तो यहाँ पे अपने को समझना है कि तात्पर्य यहाँ पे यह है कि आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान आप में तो केवल गुण ही गुण भरे हैं, आप तो सद्गुणों के निवास हो, इसलिए दोषों का कोई नाम निशान ही आपके पास नहीं है, वो आपके पास आ भी नहीं सकते, आपके पास आना तो दूर, स्वप्न में भी वो आपके पास आने की सोच नहीं सकते। ऐसा अपने को यहाँ समझना। फिर आगे देखते हैं 28 नंबर के छंद को। अभी 28 नंबर के छंद में यहाँ पर आचार्य मानतुंग महाराज अभी प्रभु के गुण स्तवन के साथ अभी उनकी दृष्टि आचार्य मानतुंग महाराज की दृष्टि अभी भगवान के प्रातिहार्यों पर गई है। अभी उनका वर्णन करते हैं, प्रातिहार्य के साथ भगवान का वर्णन करते हैं। यहाँ पे भगवान प्रातिहार्य 8 होते हैं, आप सबको पता होगा। अशोक वृक्ष, सिंहासन, चवर, छत्रत्रय, फिर दिव्य ध्वनि, फिर पुष्प वृष्टि, फिर भामंडल, ऐसे इस प्रकार के 8 प्रातिहार्य होते हैं। अभी इस श्लोक का उच्चारण देखते हैं। उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। पुनः एक बार देखते हैं। उच्चैरशोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। अभी इस श्लोक के शब्द, इस छंद के शब्दार्थ को देखते हैं। उच्चैर शोक पहला शब्द है, उच्चैर शोक। इसमें बनेगा उच्चे प्लस अशोक। उच्चे मतलब खूब ऊंचे और अशोक, अशोक मतलब शोक, अशोक, शोक नहीं, अशोक, ऐसा। फिर आगे तरु, तरु मतलब समानार्थी शब्द तरु का सबको पता होगा, स्कूल्स में आप पढ़ते हैं इसको। तरु मतलब वृक्ष। फिर आगे है संश्रित, संश्रित मतलब विराजमान, जहां उन्होंने आश्रय लिया है, संश्रित आश्रय, आश्रय लिए हुए। फिर आगे मुन्मयूख, मुन्मयूख में इसमें उन्मयूख, अपन को संश्रितम लेना है, संश्रितम यानी विराजमान या जहां आश्रय लिए हुए है ऐसा। और उन्मयूख, उन्मयूख का मतलब है कि जहां से किरणें बिखेर रही है, जिसकी किरणें ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ऐसा ऊपर की तरफ बढ़ती किरणों को उन्मयूख। मयूख मतलब किरण और उन्मयूख मतलब ऊपर की तरफ बढ़ने वाले किरण। फिर आगे है माभाति, माभाति का इसमें बनेगा, इससे अपने को लेना है आभाति। आभाति मतलब
जो सुंदर है, जिसमें आपका रूप निखर रहा है, शोभित हो रहा है, ऐसे आभाति। रूपम, रूप प्लस अमल, रूपम प्लस अमल। रूपम मतलब स्वरूप को, और अमल मतलब मल रहित, निर्मल। भवतः, भवतो इसमें बनेगा भवतः मतलब आपका। नितांतम, नितांतम मतलब जहां अधिकता है, अधिकता से, नितांतम। फिर स्पष्टोल सत, इसमें बनेगा स्पष्ट प्लस उल्लसत। स्पष्ट प्लस उल्लसत, उल्लसत का अर्थ है चमकता हुआ, चमकदार, चमकता हुआ। फिर किरणमस्त, किरणमस्त इसमें बनेगा किरणम प्लस अस्त। तो किरणम, किरण मतलब रेज, किरणों को आप जानते, किरण, किरणों वाला। और अस्त, अस्त मतलब जो अभी नष्ट हो रहा है, अस्त। तमो, तमो मतलब तम मतलब अंधकार। फिर वितानम, वितानम मतलब विस्तार। बिंबम, बिंबम का मतलब है बिंब, सामान्य से। रवे रिव, रवे रिव मतलब, रवे मतलब सूर्य, यहां बनेगा रवे प्लस ईव। रवे मतलब सूर्य, ईव मतलब सूर्य के समान। फिर पयोधर, पयोधर का मतलब है बादल, क्लाउड्स, पयोधर। और पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती मतलब समीप रहने वाला। इस पार्श्ववर्ती, समीप रहने वाला, किसके समीप रहने वाला? बादल के समीप, बादल की। यहाँ पे एग्जाम्पल में उन्होंने बादल के, बादल में छिपे हुए सूर्य, ऐसा एग्जाम्पल में कहा है, उसको अपन देखते हैं। तो इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि प्रभु आपके मस्तक पर अवस्थित जो ये अशोक वृक्ष है, ये अष्ट प्रातिहार्यों में पहला प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। तो ये जो अशोक वृक्ष आपके मस्तक पर अवस्थित है, तो ये अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष ये मनियों से, मतलब अपन आप लोग जो अशोक वृक्ष को जानते हैं लौकिक इसमें अशोका ट्रीज, वो नहीं समझना। ये अशोक वृक्ष तो मनियों से बना हुआ है, ये बहुत सुंदर है, बहुत दैदीप्यमान रहता है। तो ये अशोक वृक्ष अलग है। और जो लोग, जो आप अशोका ट्रीज समझते हैं, ऐसे कॉनिकल ट्रीज रहती है, तो वो अलग रहती है। तो इस अशोक वृक्ष के जो पत्ते हैं वो भी मणि से बने हुए हैं। इसके जो स्टेम्स है, ब्रांचेस है, सब मणियों से, झिलमिलाते मणियों से, दैदीप्यमान मणियों से बना हुआ ऐसा ये अशोक वृक्ष है। इसको किसी ने बनाया नहीं है, वो ऐसे ही एक विभूति है, ऐसे ही एक प्रातिहार्य है। तो जब भगवान, जब जब मुनि महाराज, जब भगवान मुनि अवस्था में होते हैं, तो वो जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा भी भगवान वृक्ष के नीचे ही लेते हैं। और जब उनको केवल ज्ञान होता है भगवान को, तो वो भी वृक्ष के नीचे होता है। इसमें अपन ने आदिनाथ भगवान की यहाँ पे स्तुति है, लिखी है। तो आदिनाथ भगवान को भी कौन से वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ था? तो कहते हैं वड के वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ था। तो यहाँ पे आचार्य मानतुंग महाराज कहते, प्रभु आपके मस्तक पर जो ये मरकत मणि का, ये जो डायमंड स्टडेड, ये रत्नों से बना जो मरकत मणि का अशोक वृक्ष है, वो कैसा है? नीली आभा का है, ब्लू आभा का है। और इसके नीचे आप स्थित हो, इसके नीचे आप बैठे हो, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक तरफ आपका वह सुंदर शरीर भगवान का, अगर आप लोगों को तीर्थंकरों के शरीर के कलर्स के बारे में आपको पता हो, तो आदिनाथ भगवान का शरीर का वर्ण था गोल्डन, स्वर्णिम। तो आपका जो स्वर्णिम सुंदर शरीर है, वह इस मरकत मणि के, इस अशोक वृक्ष मरकत मणि से बना इस
अशोक वृक्ष के नीचे जहां आप स्थित हो, आपकी यह सुंदर जो स्वर्णिम जो काया है, जो आदिनाथ भगवान भी कितने ऊंचे थे, 500 धनुष्य, तो आपकी जो ये उत्तुंग काया है, ये जो आपका सुंदर शरीर है, ये एक तरफ और दूसरी तरफ है ये मरकत मणि का बना ये अशोक वृक्ष भगवान कह रहे हैं, भगवान जिस प्रकार सूर्य बिंब अपनी चमकती किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ अंधकार समूह को नष्ट कर सघन बादलों के समीप बीच में रहकर शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपका यह उज्जवल स्वरूप, उज्जवल देह, उसके ऊपर की उसी प्रकार आपका उज्जवल स्वरूप ऊपर की ओर अपनी किरणें बिखेरता हुआ ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान अत्यधिक शोभित हो रहा है। इसमें अपने को ये समझना है कि यहाँ पे अष्ट प्रातिहारों में से पहले प्रातिहार अशोक वृक्ष की, यहाँ पे उसका वर्णन किया है। और प्रातिहार्य तो सबको पता है 8 होते हैं। प्रातिहार्य क्या होता है, तो ये एक ऐसा चिन्ह होता है जिसमें भगवान की महि ये भगवान की महिमा को चिन्हित करते हैं, इसको प्रातिहार्य कहते हैं। तो ये अशोक वृक्ष जो होता है, पहला प्रातिहार्य कहते हैं कि ये भगवान से 12 टाइम्स ऊंचा होता है। तो आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी थी, 500 धनुष्य, तो उसके 12 टाइम्स ऊंचा होगा ये वृक्ष। तो 12 टाइम्स मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाय 12 मतलब 6000 धनुष्य का ये अशोक वृक्ष हुआ आदिनाथ भगवान के लिए। तो हर एक तीर्थंकर की हाइट अलग अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखना। 12 टाइम्स भगवान के हाइट के 12 टाइम्स का है। तो अपन ने इसमें ये समझा कि अशोक वृक्ष जो भगवान के मस्तक पर, वहां भगवान के पीछे जहां वो अवस्थित है, जिसके नीचे भगवान बैठे हैं, भगवान के शरीर की कांति स्वर्णिम है, और उस कांति को और वृक्ष की भी जो आभा है नीले कलर का, जो दीप्यमान रत्नों से जड़ित जो वृक्ष है, उसकी कांति एक तरफ है और दूसरी तरफ उन्होंने एग्जाम्पल में कहा है कि जैसे बादल की ओट में छुपे सूर्य, बादल की ओट में छुपा सूर्य जब वो प्रकट होता है, वो जिस प्रकार आपके स्वर्ण, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे बादलों में छिपा सूर्य प्रकट हो रहा है। इसको ऐसा समझना है अपने को। तो अभी अपन देखते हैं आगे का छंद। तपो बिंबम वियाद्विलसदं शुलतावितानम तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्र रश्मे। पुनः एक बार देखें। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिंबं वियाद्विलसदं शुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्र रश्मि। अभी इस श्लोक में दूसरे प्रातिहार्य से मंडित ऐसे भगवान का यहाँ वर्णन कर रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज। इसके अपन शब्दार्थ को देखते हैं। सिंहासने,
सिंहासन, सिंहासन है मतलब सिंहासन, सब लोग जानते हैं सिंहासन को। एक ऐसा रत्न जड़ित आसन जिसके दोनों तरफ सिंह, मतलब उस आसन के जो चरण है वो सिंहांकित है, ऐसा सिंहासन। मणि मयूख, मयूख मतलब अपन ने देखा था, मयूख मतलब किरण। 28 नंबर के छंद में फर्स्ट चरण में अपन ने देखा संश्रित मुन्मयूख, उसमें अपन ने देखा मयूख, मयूख मतलब किरण। सिंहासने, मणियों से जो मणियों से जड़ा हुआ जो सिंहासन है वह, और मयूख यानी किरणें। शिखा, शिखा मतलब अग्रभाग, विचित, शिखा मतलब अग्रभाग में, उसके फ्रंट साइड में। फिर आगे है शिखा विचित्रे, विचित्र, विचित्र, अलग। विभ्राजते, विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रहा है, शोभित, विभ्राजते। तव, वपु, वपु मतलब शरीर, तव मतलब आपका शरीर, वपु मतलब शरीर। कनकावदातम, इसमें बनेगा कनक प्लस अवदातम, कनक प्लस अवदातम। कनक मतलब सुवर्ण, सोने का, और अवदातम, अवदातम मतलब भी, अवदातम का मतलब है सुंदर, जो अत्यंत सुंदर है, ऐसा। फिर आगे है बिंबम, बिंबम यानी बिंब, आपका बिंब। वियद, वियद का मतलब है वियद, विलसित, वियद, और नहीं वियद, वियद विलसन, विलसदंशु, बिंबम वियद विलसदं शुलता वितानम। इसमें वियद वियद विलस अंशु, इसका बनेगा वियत, वियत मतलब ऊंचा। फिर वियत मतलब ऊंचा, और अंशु मतलब किरणें। विलसत मतलब वियत यानी ऊंचा, और नहीं वियत, भैया भैया वियत यानी आकाश। आकाश, विहाय वियत, विहाय व्योमो अग्नाकाश मम्बरम, ऐसा श्लोक आता है। वियत यानी आकाश। आकाश, अच्छा। और फिर आगे विलसत यानी शोभित, और अंशु, अंशु यानी किरण। किरण। फिर लता, लता वितानम, लता यानी वे, लता। विस्तार, वितानम यानी विस्तार। तुंगोदयाद्रि, तुंग मतलब उत्तुंग, ऊंचा, तुंग, ऊंचा। फिर आगे है उदयाद्रि, उदयाद्रि मतलब ऊंचा माउंटेन, उदयाचल, या अपन यहाँ पे सुमेरु पर्वत, जो सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु पर्वत, उसको भी ले सकते हैं। शिरसीव, शिरसीव मतलब शिखर पर, शिरसी शिखर पर। शिरसी प्लस ईव, ईव मतलब शिखर के समान, शिरसी प्लस ईव। सहस्त्र रश्मि, सहस्त्र मतलब हजारों, और रश्मि मतलब किरणें, सूर्य की किरणें। तो इस छंद में आचार्य महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपका जो सिंहासन है, आपके सिंहासन को देख के ऐसा प्रतीत होता है कि मणियों से जड़ित ऐसा स्वर्णिम सिंहासन है, जिसके 4 अंगुल ऊपर आप विराजमान हो, और ये सीन एक तरफ, और उसके ऊपर आपका जो स्वर्णिम, ये सिंहासन, मणि जड़ित सिंहासन के ऊपर जो आपकी ये स्वर्णिम काया है, जो ये आपका सुंदर ऐसा शरीर है, वो ऐसा प्रतीत है मानो कि इस पे सुमेरु पर्वत पे, सुमेरु पर्वत पर जो सूर्य है अंशु,
सूर्य की जो किरणें हैं, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य वहां पे अंगड़ाई ले रहा है सुमेरु पर्वत पर। उगते सूरज जैसे आपके शरीर की आभा ऐसा रूप दिख रहा है। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि इस धरती पर आप सूरज की तरह प्रकट हुए हो, बल्कि सूरज से भी आप श्रेष्ठ हो। उपमा तो दी है सूरज की, जैसे उदयाचल पर यानी सुमेरु पर्वत पर ये सूरज जब उग रहा है, जब वो सीन जैसा दिखता है, वैसे भगवान आप मुझे नजर, ऐसे मुझे आप लगते हो जब आप इस सिंहासन पे विराजमान होते हो। ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यहाँ पे देखते फिर से आचार्य मानतुंग महाराज कहते हैं, हे प्रभु, ऊंचे उदयाचल पर्वत के शिखर पर सूर्य बिंब जैसे अपनी किरण रूपी लताओं के विस्तार से जिस प्रकार से सुशोभित होता है, उसी प्रकार मणियों की किरणों की आभा से विविध रंगों वाले विचित्र रत्न जड़ित सिंहासन पर आपकी स्वर्ण काया, आपकी कंचन काया सुशोभित हो रही है। तो ऐसा इसमें दूसरे प्रातिहार्य का, सिंहासन प्रातिहार्य का वर्णन किया है। फिर आगे देखते हैं 30 नंबर के छंद को। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्य शाङ्कशुचि निर्झर वारिधार मुच्चे स्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। पुनः देखते उच्चारण। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम् उद्यच्य शाङ्कशुचि निर्झर वारिधार मुच्चे स्तटं सुरगिरे रिवशातकुंभम। अभी यहाँ पे तीसरे प्रातिहार्य का, चवर प्रातिहार्य का वर्णन करते हैं। भगवान के बाजू में 64 चवर ढूंढते हैं। तीर्थंकर भगवान के बाजू में 64, एक साइड पे 32, एक साइड पे 32, ऐसे देवलोक 64 चवर को ढुराते हैं। तो इस श्लोक को अपन, इस छंद को अपन शब्दार्थ देखते हैं इसके। कुंद यानी एक पुष्प का नाम है जो सफेद रहता है, बहुत सफेद रहता है। मतलब जैसे चमेली, मोगरा आदि जो सफेद फूल है, उनसे भी ज्यादा सफेद, ऐसा कुंद एक पुष्प का नाम है। और उसकी सुगंधि भी बहुत अच्छी रहती है, बहुत सुगंधित रहता है कुंद। कुंदावदात, कुंद प्लस अवदात। अवदात मतलब धवल, उज्जवल, श्वेत, ऐसा। चल मतलब चलायमान, ढूर रहे हैं, ऐसे मूविंग। चवर ऐसे ढूंढते हैं ना, तो चलायमान। फिर चामर मतलब चवर। चारु मतलब सुंदर। शोभम मतलब शोभा को प्राप्त है, शोभा। फिर विभ्राजते मतलब सुशोभित होता है। तव मतलब आपके, वपु मतलब शरीर। कलधौत मतलब सुवर्ण, सोना, स्वर्ण के समान। कांतम मतलब कांति वाला, वैसे शाइन वाला। उद्यच्य शांक मतलब उद्यत प्लस शशांक। उद्यत मतलब जो उग रहा है, उदीयमान है, ऐसा। और शशांक मतलब चंद्रमा, मून। शुचि निर्झर, शुचि प्लस निर्झर। शुचि मतलब श्वेत, शुभ्र, और निर्झर मतलब झरना।
वारी धार, वारी मतलब जल, जल का दूसरा नाम है वारी, और धार मतलब धारा। फिर आगे मुच्चय स्तटम, वारी धारम, इस मुच्चय स्तटम के म को अपन धारम में लेते हैं, वारी धारम, धारम यानी धारा। फिर यहाँ से रहेगा शब्द उच्चय स्तटम, ऊंचे प्लस तट, ऊंचे यानी ऊंचा, टॉल, और तटम यानी तट को। सुरगिरे, रिव, सुरगिरे, सुरगिरे प्लस ईव, सुरगिरे मतलब सुमेरु पर्वत, और ईव मतलब समान। शातकोंभम, शातकोंभम मतलब स्वर्णमयी। तो इस छंद में आचार्य महाराज कहते हैं कि भगवान कुंद, जो ये पुष्प का नाम लिया है, ये जो कुंद पुष्प है, इसके समान शुभ्र चवर ऐसे आपके बाजू में डुराए जा रहे हैं। इससे इन इन कुंद पुष्प के समान धवल डुराए हुए चवरों से आपके शरीर की जो स्वर्णिम कांति है, वह दिव्य देह कैसे शोभित है, कैसी लगती है, तो वो ऐसी लगती है जैसे सुमेरु पर्वत का जो शिखर है, जो उसका ऊंचे शिखर है, उसमें उस पर उस पर जब चंद्रमा उदयमान, जब चंद्रमा आता है उसके ऊपर, तो वो दृश्य कैसा लगता है कि वह चंद्रमा के समान धवल, और उसके जो किरणें हैं चंद्रमा की, वो ऐसे निर्मल झरने की तरह गिरती हुई ऐसी जलधारा जैसे सुशोभित हो रही है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। यहाँ पे आचार्य महाराज ये कह रहे हैं कि प्रभु आप तो सुमेरु पर्वत की तरह हो, एकदम देदीप्यमान, आपका स्वर्णिम शरीर, आपके शरीर की कांति एकदम सुवर्ण जैसे, सोने जैसी है। सुमेरु पर्वत की भांति आपकी जो उत्तुंग काया है, और आपके दोनों तरफ जो डुराए जा रहे चवर है, वो ऐसा लग रहा है मानो उस माउंटेन से दो झरने, दो नदियां गंगा जमुना की तरह ऐसी जो दो जलधारा निकल रही है, जो दो जलधारा बह रही है, ऐसा आचार्य मालतू महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा अपने को समझना है। भैया आप। बहुत अच्छा। समय हमारा हुआ। भक्तामर भैया स्तोत्र का स्वाध्याय समराइज। बच्चे लोग कर रहे हैं। बच्चे लोग की परीक्षा भी होगी। उन बच्चों का अपना एक आयु वर्ग होगा, और उन्हीं के लिए ही हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। बड़े लोग तो बैठे हैं, अच्छी बात है, वे लोग भी परीक्षा देवें, लेकिन प्रोत्साहित बच्चों को किया जाएगा। इसलिए बच्चे लोग बहुत अच्छे ढंग से उसको जाने, सीखे, समझें। पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज बड़े भी हैं, हाँ हम जानते हैं आप बड़े भी हैं। आप दोनों तरफ लड्डू लेना चाहते हैं, उधर भी इधर भी। इधर कम से कम बच्चों के लिए रहने दीजिए, हमने कहा था कि बच्चों के लिए क्लास है। तो बच्चों को प्रोत्साहित करना हम सभी लोगों का कर्तव्य है, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित विशेष किया जाएगा। बड़ों के लिए है व्यवस्था, कितनी सारी व्यवस्थाएं बड़ों के लिए। अटेंडेंस आपको लगानी है प्रतिदिन, उसमें आपको प्रोत्साहन है। दर्शन पाठ हुआ, मंगलाष्टक, पंच महागुरु भक्ति, सकल गेय गायक, छह ढाला, और भी साथ में प्रतिदिन के प्रश्न हैं, आदि आदि। इन सभी में आप लोग की व्यवस्था रखी है, ये बच्चों के लिए अपन लोग कर रहे हैं। बच्चे आगे आए, इस हेतु ये कार्य है। पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, दीदी अभी दिखी थी मुझे, अस्मिता दीदी, गैलेक्सी A20, यदि हो तो उनको वहां अनम्यूट करें।
भैया अस्मिता, नहीं, उनका मोबाइल गैलेक्सी A20 को लेकर के होंगे। गैलेक्सी अभी नहीं दिखा रहा यहाँ। नहीं दिखा रहा। अस्मिता नाम का एक दिखा रहा है सिर्फ। क्या नाम से? अस्मिता। अस्मिता, हाँ कीजिए उनको अनम्यूट। 1 मिनट, फिर भी देखती हूँ गैलेक्सी एक बार वापस। नहीं दिख रहा। हाँ, श्वेता, श्वेता पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। SHWETA, यहाँ इनको कीजिए अनम्यूट। भैया श्वेता हम, सिर्फ श्वेता हाँ वसगड़े। हाँ श्वेता है, ओनली फॉर श्वेता। ओनली श्वेता। महाराज जी सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमें। हम सभी लोगों की ओर से भगवान आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये एक अखिल भारतीय महिला परिषद नागपुर की ओर से उनके आयोजकत्व में इस शिविर का संचालन हो रहा है, जिसके लिए यहाँ पर सुबह के सत्र में कुछ छोटे छोटे पाठ रखे गए थे जो भगवान की स्तुति से संदर्भित हैं। उन्हीं पाठों में दर्शन पाठ हुआ, जिसकी परीक्षा बड़े उत्साह के साथ सारे ही ऑनलाइन श्रोता लगभग 350 लोग सुनते हैं। पूरे भारत देश से सभी प्रांतों से हैं। तो उसमें लगभग 288 लोगों ने परीक्षा दी थी दर्शन पाठ की, जिसमें 94 लोग 100% नंबर आए थे, जिसका 1, 2, 3 परिणाम घोषित किया था नेमावर से बाल ब्रह्मचारी हमारे अग्रज ज्येष्ठ संजय भैया के द्वारा। आज आपके मुखारबिंद से दूसरा जो यहाँ पर स्वाध्याय हुआ था, जिसमें मंगलाष्टक में 350 लोगों ने यहाँ पर परीक्षा दी थी, उसमें 108 लोग जो है उनको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। भगवान आप तीसरा, फिर दूसरा और फिर लास्ट में पहला नंबर निकाले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। दीदी थोड़ा मोबाईल आगे करना। तिथं बघितले दिसत नाही, म्हणता नाही केलं, खाल पुढे घेतलं हे दिसत नाही। जवळ घ्या तो। महाराजची कसं दिसते? संगीता पाटिल कोल्हापुर। फिर से भगवान एक बार फिर से, भगवान एक बार फिर से। संगीता पाटिल कोल्हापुर। संगीता पाटिल कोल्हापुर, बहुत अच्छा, मंगलाष्टक में तीसरा नंबर उनको मिला है। बहुत बहुत बधाई हो। बहन जी नाम लिखना था, उनका एड्रेस के लिए ध्यान रखना। अर्चना जी नागपुर से, उनका एड्रेस मंगवाना है व्यवस्थित आपको। महाराज जी नंबर 2, सेकंड नंबर। शौर्य जैन नागपुर। शौर्य जैन नागपुर, बहुत अच्छा, दूसरे नंबर पर मंगलाष्टक में शौर्य जैन का आया है। बहुत बहुत बधाई हो। इनका भी एड्रेस लेने का ध्यान रखना। दीपाली सचिन मधवाना ब्रह्मनाथ सांगली। बहुत अच्छा, दीपाली सचिन सचिन मधवाना मंडवाना, बहुत अच्छा। ब्रह्मनाथ। इनको बहुत बढ़िया, नंबर 1 इनको लिए मिला। बहुत बहुत बधाई हो तीनों के लिए।
पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते भगवान हम सभी ऑनलाइन श्रोताओं के लिए आपका एक आशीर्वचन उद्बोधन मिले भगवान। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ तदा ममात्मा विदधातु देव, तदा ममात्मा विदधातु देव। विश्व के सभी प्राणियों से मेरे मैत्री भाव बनी रहे। ज्ञानी और गुणी जनों के प्रति आदर प्रमोद भाव बना रहे। दुखी कष्टी जीवों के प्रति वात्सल्य करुणा भाव बना रहे और विपरीत विचारों के स्थान पर माध्यस्थ समता भाव बना रहे। ऐसी मंगलमय भावना रखते हुए उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जी ने 2005 की 7 की श्रुत पंचमी के समय संगोष्ठी में कुंडलपुर में विद्वानों की संगोष्ठी हुई थी। उसमें एक वचन कहे थे, अगर इस विश्व में वर्तमान में सबसे बड़ा मित्र या सबसे बड़ा सहयोगी अगर कोई है जीवन में सुख और दुख के समय, तो एक ही है, वो जिनवानी माता शास्त्र। क्योंकि हमारे भगवान तो कुछ हमारा अच्छा भी नहीं करते और बुरा भी नहीं करते, और गुरु हमारे साथ हर समय हो, ऐसा कोई नियम नहीं। तो ऐसे सुख में अहंकार और दुख में परेशानी में जब होता है, तो समता भावों को रखने के लिए और अपने विचारों को स्थिर करने के लिए अगर सबसे बड़ी सहयोगी कोई वस्तु है या कोई है, तो है जिनवानी। और ऐसी जिनवानी यानी सबसे अच्छे दोस्त या सहेली को आदरणीय पंकज भैया जी के माध्यम से आप लोगों को जो जिनवानी का स्वाध्याय और जिनवानी का अमृत पान करने के लिए मिलता है, ये वर्तमान में जिनवानी की बहुत बड़ी सेवा और जिनवानी की बहुत बड़ी प्रभावना है। और इस जिनवानी को सुनकर आप लोग अपने जीवन में जरूर, कभी कभी मैं भी, हमारे ब्रह्मचारी भैया या कोई स्वाध्यायी धर्मानुभव मेरे साथ रहते हैं, तो कभी कभी मैं भी प्रयास करता हूँ भैया जी का सुनने के लिए। तो ऐसे लगता है कि हम लोगों ने बहुत ही ऐसा कुछ पुण्य किया है, जो जैन धर्म में अपना जन्म हुआ और पूरी दुनिया आज कोरोना के निमित्त से दुखी है और दुख के निमित्त से कुछ अपने जीवन के निर्णय में सही तरीके से पहुंच नहीं रहे। लेकिन अपन जैन धर्म में जन्मे हैं, इस आधुनिकता को सहयोगी बनाकर अपने भारतवर्ष में बहुत से मुनि महाराज हो या ब्रह्मचारी भैया विद्वान लोग, हम लोगों को, आप लोगों को स्थिर करने की भावना से इस कोरोना की ऐसी विषम परिस्थिति में भी समता भाव रखने के लिए इस जिनवानी के माध्यम से, इस झूम के माध्यम से जिनवानी का प्रचार प्रसार कर रहे। उसमें आदरणीय पंकज भैया हजारों लोगों को पढ़ा रहे। उसमें हमारे महाराष्ट्र के बहुत से लोग जुड़े हैं। उसमें सांगली और विशेष कोल्हापुर जिले से बहुत से श्रद्धालु इसमें लगे हैं और वो बार बार हमें इधर खबर करते हैं कि महाराज जी पंकज भैया के निमित्त से और ये आयोजन करने वाले सब ग्रुप के वजह से दिन में हमारे 3-4 घंटे जिनवानी के रसपान में निकलते। आज ये सबसे बड़ी सेवा है, जिनवानी की सेवा है। और ऐसे हजारों लोगों को
ऐसे विषम परिस्थिति में स्थिर करने के लिए जो आप नागपुर के महिला मंडल हो या पंकज भैया या जो भी इस व्यवस्था को टेक्निकल को संभालते हैं, इन सब लोगों ने जो जिनवानी की प्रभावना की और हजारों लोगों को स्थिर रखने के लिए एक तरह से उनके आत्मा की व्याहुति आप लोगों ने की है। इसका फल अपने को भविष्य में जरूर केवल ज्ञान के रूप में मिलने वाला है, क्योंकि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज इन्होंने एक बार प्रवचन में कहा था कि सबसे बड़ी संपदा अगर विश्व में कोई है वो तो सम्यक ज्ञान है, क्योंकि वो ज्ञान ऐसी विद्या है, ऐसी कला है जिसको चोर चोरी करके नहीं ले सकता, डाकू डाका नहीं डाल सकता, कोई क्रोध से उसको फाड़ नहीं सकता, कोई अग्नि में जला नहीं सकता, कोई राजा उस पर टैक्स या दंड जीएसटी आदि कुछ लगा नहीं सकता। ऐसी सबसे बड़ी संपदा अगर विश्व में कोई है तो ज्ञान है, और वो ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान है। और इस ज्ञान के माध्यम से, इस शिविर के माध्यम से भैया जी ने बहुत कुछ अच्छा किया। कोरोना के निमित्त से कि जूम की शिविर के माध्यम से आप लोगों को तो अच्छा लाभ मिल रहा है, लेकिन हमारे संघ को भैया जी का लाभ मिलना छूट गया। इसलिए आप लोग तो सुखी आनंदी है, लेकिन भैया जी का लाभ हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा संघ अभी भी दुखी है। लेकिन नहीं भगवान, आपको जैसा लाभ मिल रहा है वैसे हमारे संघ के बहनी साधु और हम सब लोगों को भैया जी जल्दी से जल्दी यहाँ ऑफलाइन पर आकर हमारे संघ में स्वाध्याय में सम्मिलित हो। और जैसे इस स्वाध्याय का फल हमने देखा, बहुत से हमारे आउरवाड़ के महिलाएं, हमारे मालगांव की महिलाओं को, श्राविकाओं को देखा कि उनके जीवन में उन्होंने कितना परिवर्तन किया। फिर वो खाने पीने की चीजें हो, पूजन पाठ में हो या स्वाध्याय के रूप में हो, या उनके परिवार से हमें आकर लोग बोलते हैं महाराज जी उस स्वाध्याय के निमित्त से हमारे घर में अब थोड़ी पहले जैसी गड़बड़ी चलती थी, अब स्वाध्याय की वजह से हमारी महिलाएं सब शांत हो गई। ज्ञान कितना कंठस्थ है इससे कोई मतलब नहीं रखता, उसको आत्मस्थ होना चाहिए। कागज पर मार्क कितने मिले ये तो ठीक है, पुण्य के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर कर्म की निर्जरा होनी चाहिए और हमारे जीवन में भगवत्ता की प्राप्ति होनी चाहिए, तो जितने परसेंट में हमने कागज पर लिखकर मार्क लिए हैं उतने ही हमारे आत्मा पर गुणों के माध्यम से हमें उतने परसेंटेज मार्क आने चाहिए। और जरूर हमारे सांगली कोल्हापुर जिलाओं की महिलाओं की, श्राविकाओं की, श्रद्धालुओं के जीवन में जो परिवर्तन इस शिविर के माध्यम से हुआ है, वैसा ही शायद पूरे भारत वर्ष के सब हमारे माता भगिनी और स्वाध्याय में जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं उनके जीवन में जरूर एक परिवर्तन आया होगा। ऐसा ही परिवर्तन हो, और हम इतनी ही भावना करते हैं इस शिविर और इस माध्यम से अगर वो नागपुर की महिला मंडल हो या इस व्यवस्था को संभालने वाले टेक्निकल मैनेजमेंट व्यवस्थापन करने वाले सब हमारे श्रावक श्राविका या युवा वर्ग हो या पंकज भैया हो, इन सब के लिए जिनवानी माता बहुत अच्छे से प्रसन्न हो, जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान हो, और वर्तमान में आप लोगों का आत्मा पंकज के गुणों के जैसा बने, आप निर्लोभ और निर्दोष बने, और विद्या के सागर में आप जल्दी से जल्दी डुबकी ले। इतनी मंगलमय भावना आज की शुभ अवसर पर करता हूँ। सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। बहुत अच्छा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें आप जैसा बनना है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आचार्य भगवंत गुरुवर की हम पर कृपा होवे और पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी की सन्निधि का लाभ मिले। नमोस्तु भगवान। यही विराम लेते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिरी जीनवानी जग कल्याणी,
जगजन मदतम मोहहारी जनमान हारी गणहर हारी जन्म जरा भव रोग हरी तिथयरानं दिव्यजोनिं जो पढ़ई सुनई माई धारई नानं सुखमनन्तं धैर्य सासमुख पदं पावई सासदमुख पदं पावई। नमोकार। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। पूज्य चंद प्रभ सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। शुभ दिवस। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना। शुभ दिवस।